गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। ओके, अभी इसमें अपन देखेंगे क्वेश्चन 31 से लेके 40। ये अपना टोटल जो सीरीज़ चल रही है यूपीएससी प्रीलिम 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें से हम लोग ये 31 से लेके इस वीडियो में 31 से लेके 41 तक 40 तक क्वेश्चन देखने वाले। सो लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चंस। क्वेश्चन 31 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स। के मीथेन हाइड्रेट्स की डिपॉजिट्स के बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट का स्टेटमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स। स्टेटमेंट 2 है, लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स आर फाउंड इन आर्टिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। स्टेटमेंट 3 है, मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस to carbon dioxide after the decade or two. Select the correct answer using the code given below. ऑप्शन ए है 1 and 2 only, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 1 and 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। ओके, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। स्टेटमेंट 1 2 3 देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 ज़्यादा हम लोग को करेक्ट लग रहा है। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस ऑफ दिस डिपॉजिट। यस, तो करेक्ट 1 तो करेक्ट होगा ही। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन 1 अगर करेक्ट है तो देखिए हमारा एलिमिनेशन से बी तो कैंसिल हो जाता है। फिर अपन देखते हैं थर्ड देखते हैं करेक्ट होगा या नहीं। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2। यस, ये भी करेक्ट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है, फिर मीथेन इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो 1 and 3 करेक्ट है। तो जहाँ जहाँ 1 and 3 है, ठीक है, 1 and 3 यहाँ पे। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स आर फाउंड इन आर्टिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। यस, अंडर द जो लार्ज नंबर ऑफ मीथेन डिपॉजिट्स हैं वो स्पेसिफिकली फिजिकल एंड केमिकल जियोलॉजिकल जो कंडीशन होती है अंडर दी स्पेसिफिक कंडीशंस वहाँ पे पाया जाता है। हाई वाटर प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ओके, उसके लिए ये बेस कंडीशन होती है। क्या हाई वाटर प्रेशर होना ज़रूरी है एंड लो टेम्परेचर होना ज़रूरी है। तो ये दोनों मिल जाती है अंडर सी फ्लोर एंड टुंड्रा रीजन में, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट होने के चांसेस हैं। सो इसीलिए क्या होता है कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा, सेकेंड वाला। तो अगर 1 2 करेक्ट है, ये तीनों करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज कार्बन डाइऑक्साइड, ये ओके, जो मीथेन होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है एटमॉस्फेयर में, और जब मीथेन लार्ज नंबर पे मीथेन होता है तो वो ऑक्सीडाइज करता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, फिर जो ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और इससे वजह से क्या होता है कि मीथेन हाइड्रेट्स क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर की वजह से वो मीथेन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द 3 अबव आर करेक्ट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 32। क्या है क्वेश्चन 32? क्वेश्चन 32 इज, कंसिडर द फॉलोइंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 methane, 3 ozone, 4 sulfur dioxide. Which of the above are released into atmosphere due to the burning of crop and biomass residue? ओके, बायोमास रेसिड्यू की बर्निंग की वजह से कौन कौन से गैस रिलीज हो जाते हैं वो यहाँ पे पूछा है। तो ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन डी है 1 and 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो देखिए, बायोमास जो रेसिड्यू होता है उसको जलाने से ये चारों भी गैसेस रिलीज़ की जाती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसीलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसमें और भी है रिलीज़ किया जाता है, ओके, पर्टिकुलेट मैटर, ओके, पर्टिकुलेट मैटर भी रिलीज़ किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं बहुत सारे हैज़ार्डस, मर्क्यूरी होता है, लीड होता है, फिर यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ठीक है,
तो ये जो गिवन है ये सब रिलीज किए जाते हैं बाय दी बर्निंग ऑफ क्रॉप ऑफ बायोमास रेसिड्यू। ठीक है, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 33। क्या है क्वेश्चन 33? यहाँ पे सी दिया है और बॉर्डरिंग कंट्रीज दी हैं, जो जोग्राफिकल क्वेश्चन है। एड्रियाटिक सी दिया है अल्बानिया, बी दिया है ब्लैक, सेकेंड दिया है ब्लैक सी क्रोएशिया, डी थर्ड दिया है कैस्पियन सी कजाकिस्तान, फोर्थ दिया है मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, फिफ्थ दिया है रेड सी सीरिया। विच ऑफ द पेयर गिवन आर करेक्टली मैच पूछा है। ए है 1 2 4, बी है 1 3 4, सी है 2 and 5, डी है 1 2 3 4 5, ऑल द अबाव। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। अगर आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन पता है कंट्रीज़ की तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। सो 1 3 4 दैट इज़ एड्रियाटिक सी अल्बानिया से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर कैस्पियन सी कजाकिस्तान से बॉर्डर करता है, फिर रेड सी सीरिया से बॉर्डर करता है, मेडिटेरियन सी मोरक्को से बॉर्डर नहीं करता है। सो 4 रॉन्ग है, 4 रॉन्ग, सॉरी ओके। ये जो रेड सी है सीरिया को बॉर्डर नहीं करता है, मेडिटेरियन सी है वो मोरक्को को बॉर्डर करता है। सो अब 1 3 and 4, ओके 1 3 and 4 आर द करेक्ट। और ये जो ब्लैक सी है क्रोएशिया को भी बॉर्डर नहीं करता है, तो इसलिए हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1 3 4। ठीक है, जोग्राफिकल लोकेशन पता है तो इसका आंसर आप कर सकते हैं दोस्तों। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 34. Among the following, which one is the integral largest? Which one is the largest exporter of rice in the world in the last 5 years? Okay, rice का largest exporter पूछा है। फर्स्ट है चाइना, सेकंड है इंडिया, सी म्यांमार, डी वियतनाम। तो लार्जेस्ट जो होता है प्रोडक्शन लास्ट 5 इयर्स का पूछा है। अगर लास्ट 5 इयर्स का पूछा है तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है राइस को, कि राइस का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया ने सबसे ज़्यादा किया है लास्ट 5 ईयर में, इसलिए इसका आंसर होगा इंडिया। ठीक है, फिर लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ग्लेशियर्स एंड रिवर। ग्लेशियर्स एंड रिवर्स के बारे में पूछा है, दैट इज़ बंदरपुंज, यमुना, भाराशिगरी, चेनाब, मिलाम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, मानस। विच ऑफ द पेयर गिवन अबाउट करेक्टली मैच? ए है 1 2 4, बी है 1 3 4, सी है 2 and 5, डी है 3 and 5। सॉरी फॉर डबल सी दोस्तों। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके, बंदरपुंज यमुना पे है, फिर बाराशिंगरी चेनाब पे है, फिर सियाचिन, ओके सियाचिन नुब्रा पे है, मिलान एंड जेमू, ओके ये इनकरेक्टली मैच है। ठीक है, सो मंदाकिनी रिवर है वो चोरीबारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, तो मिलाम से नहीं है, यहाँ पे चोरीबारी आएगा। फिर जो मानस है, ओके झेमू ग्लेशियर इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ईस्टर्न हिमालय। ओके, इट इज़ अबाउट 26 किलोमीटर इन लेंथ एंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ कांचनजुंगा, ओके सिक्किम में पाया जाता है। द मानस रिवर इज़ अ ट्रांसबाउंड्री रिवर इन द हिमालयन फुटहिल्स between southern Bhutan and India. It is the largest river system of Bhutan. Besides Nubra and Yamuna, okay, Nubra and Yamuna originate from the respective glacier, that is Siachen and बंदरपुंज। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये रॉन्ग है, मिलान एंड झेमू। कि मानस कहाँ से आती है? कांचनजुंगा से। ठीक है, you got it? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 2 and 4, 1 2 and 4। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 36।
In India, the use of carbofuran, methyl parathion, folate and trizophos is viewed with apprehension. These chemicals are used as pesticides in agriculture, B. preservative in processed food, fruit ripening agent and moisturizing agent of cosmetics. ओके तो ये जो दिए हुए हैं दैट इज कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियन एंड फोरेट एंड ट्राइजोपोज. ओके वो पेस्टिसाइड्स एज अ पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं इंडिया में, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए. ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 36 ए इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, एज अ पेस्टिसाइड्स उनको यूज़ किया जाता है. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 37. क्या है क्वेश्चन 37? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अंडर द फर्स्ट स्टेटमेंट है अंडर द रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. स्टेटमेंट 2 है द वेटलैंड Conservation and Management Rule 2010 are framed by the Government of India based on the recommendation of Ramsar Conventions. Statement 3 है the Wetland Conservation and Management Rules 2010 are encompass the drainage area of and catchment region of the wetland as determined by the authority. Which of the statement given above is correct? फर्स्ट है 1 and 2, B है 2 and 3, C है 3 only एंड डी है 1 2 3. तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट जो 1 है अंडर द रामसन कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी. इट इज़ नॉट मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड टेरिटरी ऑफ इंडिया. ओके तो रामसर कन्वेंशन है ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है. ठीक है, फिर द वेटलैंड इसलिए ये मैंडेटरी नहीं है. ओके तो ऑप्शन 1 तो जाएगा, तो ऑप्शन 1 जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो हमारे पास बचता है थर्ड स्टेटमेंट. चेक करते हैं क्या है. सॉरी सेकेंड स्टेटमेंट द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 वर फ्रेम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन. 2 करेक्ट है. अगर 2 करेक्ट है तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके और जो रामसर कन्वेंशन है इंडिया में 1982 में लागू हुआ था. ठीक है, और ये जो रामसर कन्वेंशन है वो यहाँ पे जो बता है ऑल वेटलैंड है, ऑल नहीं. ओके ऑल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर है बी दैट इज़ 2 and 3 ओनली. लेट्स मूव ऑन दी थर्ड क्वेश्चन नंबर 38. क्या है क्वेश्चन नंबर 38? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू इन्वायरमेंट. स्टेटमेंट 2 है कैटर रिलीज अमोनिया इनटू इन्वायरमेंट. स्टेटमेंट 3 है पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू इन्वायरमेंट. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट? ए है 1 and 3, बी है 2 and 3. ए है 1 and 3, बी है 2 and 3, सी है 2 only, डी है 1 2 3. बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है. ए है 1 3, बी है 2 3, सी 2 only, डी 1 2 3. ओके तो एग्रीकल्चर सॉइल रिप्रेजेंट अ वेरी लार्ज ग्रोइंग ग्लोबल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड. The current estimate of annual emission from his source range from 2 to about 4 million tons of nitrous oxide globally. So across the globe, livestock spew 14.5% of all greenhouse gas, methane, carbon dioxide, nitrous oxide, fluorinated gases environment में release करती है. And over half that they come specifically from cows according to United Nations reports. तो इसीलिए इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो क्या है? डी है, ऑल द अबाव. तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. ठीक है, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 39.
What is common to the places known as Aliyar, Isapur and Kangsabati? A है recently discovered uranium deposit, tropical rainforest, underground cave system, D water reservoir. क्या है इस प्लेस में, क्या इन चारों ऑप्शन में से पाया जाता है? तो यहाँ पे सब वाटर रिजर्वायर है, ठीक है. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये तीनों जगह पे वाटर रिजर्वायर है. Aliyar Dam is a charming location surrounded by Annamali Hills with wonderful natural views. It is located between Palachi and Valparai. Isapur Dam is a earth-filled dam in Penganga River of state of Maharashtra. And Kangasabati Dam is second largest earthen dam in India in the state of West Bengal. तो ये तीनों भी डैम है, that is water reservoirs. Okay. So let's move on. Last question of this video, that is question number 40. In the context of proposal to the use of hydrogen enriched CNG as a fuel for buses in public transport, consider the following statement. A है, the main advantage of the use of hydrogen CNG is the elimination of the carbon monoxide emission. Hydrogen CNG as a fuel reduce carbon dioxide and hydrocarbon emission. Third है, हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद CNG एज फ्यूल फॉर बसेस. हाइड्रोजन CNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव दैन CNG. विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट? 1 है, A है, 1 ओनली, B है 2 and 3, C है 4 ओनली, D है 1 2 3 4. दैट इज ऑल द अबव. बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन CNG इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन. ओके, पूरा एलिमिनेट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग बोल नहीं सकते कि कम्प्लीटली एलिमिनेट. तो 1 तो रॉन्ग होगा ही. हाँ, कुछ हद तक होता है बट पूरा नहीं होता है. 70% तक रिड्यूस कर सकता है. इट मेन एडवांटेज ऑफ यूज़ ऑफ हाइड्रोजन CNG इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. हाइड्रोजन CNG एज ए फ्यूल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एमिशन. यस, ये तो करेक्ट होगा. हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद CNG. यस, 50% तक. हाइड्रोजन CNG मेक द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. कि कॉस्ट तो नहीं कम होगी बट हाँ, इसका जो इससे जो रिडक्शन होगा, ओके, एलिमिनेशन हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. ठीक है, तो एक्सपेंसिव तो ऐसा बोला नहीं जा सकता. दोनों की कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही है. तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 and 3 करेक्ट होगा. ओके, तो ऑप्शन 2 and 3 इज इन बी. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बी इसका करेक्ट आंसर होगा. ओके दोस्तों, अभी देखे हमने 31 से लेके 40 क्वेश्चंस देखे. अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्वेश्चन 41 से लेके 51 देखेंगे, 50 देखेंगे. तब तक दोस्तों, जय हिंद,